नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट हूँ। मैं इस कंपनी में एजेंट 2022 में बना था और इस कंपनी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत अच्छी कंपनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकारी कंपनी है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी की स्थापना के बारे में। ये कंपनी कब स्टार्ट हुई, कब से कंपनी चल रही है, कितनी पुरानी है, इसमें कर्मचारी हैं वो लिमिटेड होते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड किए होते हैं या प्राइवेट होते हैं, कैसे होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे। और दूसरा ये है कि देखो, अभी मैंने इस कंपनी में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे को मैक्सिमम 4-1 साल हुए हैं अभी इस कंपनी में ज्वाइन किए हुए। तो जो मैंने गूगल पे जो सर्च किया है, तो आप लोग भी सर्च कर सकते हो, तो मैंने सर्च करके मेरे को नॉलेज मिली है। जो मैंने यहाँ पे जो देखा उसमें गूगल में जाके जो सर्च किया है, मेरे सामने जो चीज़ें देखने को मिली है मेरे को, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें आज साझी करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि इस कंपनी की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, कितने साल पुरानी कंपनी है। तो आप लोगों को ये बता दूं मैं कि इस जो अपनी ये कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, अपने इस कंपनी की जो स्थापना है वह 18 फरवरी 1938 में हुई थी। 18 फरवरी 1938 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी चेन्नई में। चेन्नई में इस कंपनी की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1938 को। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद 1972 में भारत में जो सामान्य बीमा के जो राष्ट्रीयकरण के दौरान इस कंपनी को 12 जैसे अलग अलग कंपनियां थी, जैसे 12 भारतीय कंपनियां, 4 सहकारी कंपनी और 5 विदेशी कंपनियों के साथ पुनर्गठित किया गया था। एक बार मैं आपको फिर दोबारा ये चीज़ें रिपीट कर दूं कि इस कंपनी की जो स्थापना है वह चेन्नई में हुई थी 18 फरवरी 1938 को। कुछ सालों के बाद 1972 में भारत के सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के दौरान इसे 12 भारतीय, 4 सहकारी और 5 विदेशी कंपनियों के साथ पुनर्गठित कर दिया गया था। यह कंपनी भारत में बहुत पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के पास जो बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है। इस कंपनी के पास इतना बिजनेस क्यों है? क्योंकि पहला जैसे मैंने बताया कि ये सरकारी कंपनी है। दूसरा ये कि इस कंपनी में हमारे साथ धोखाधड़ी होने के चांस बिल्कुल भी नहीं हैं। जो काम होगा वह सरकारी काम होगा। जो भी आपका इसमें इंश्योरेंस होगा वह भारत सरकार की उसमें मोहर लगेगी, सरकारी इंश्योरेंस होगा आपका। इस कंपनी में हाल फिलहाल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वह कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। यह कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो जो भी इस कंपनी में हाल फिलहाल जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वह सारे के सारे टोटल कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। सारे के सारे गवर्नमेंट के जैसे पेपर दे के, पेपर क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके उनको पोस्ट दी गई है। इस कंपनी में मैक्सिमम बोलूँ मतलब 100 to 100% जो भी कोई भी पर्सन अगर इस कंपनी में आके एक बार इंश्योरेंस कराता है तो मेरा ये मानना है कि उसके आगे आने वाले कुछ पीढ़ियों तक वो कंपनी चेंज नहीं करती। इसी कंपनी में ही अपना वो इंश्योरेंस करवाते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है, देखो अगर आप लोग पढ़ाई में अच्छे हो, आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, अच्छा आपका दिमाग चल रहा है पढ़ाई की तरफ, स्टडी आप लोग अच्छी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जैसे यूनाइटेड इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके आप लोग कुछ दिनों के बाद सर्च करते रहिए कि इस कंपनी में कौन सी पोस्ट आई हुई है, इसकी लास्ट डेट कब है,
इसमें अपने को सैलरी कितने मिलेगी, क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमारी एज ग्रुप है वो क्या होना चाहिए। अगर आप लोगों का इस कंपनी में गवर्नमेंट की तरफ से चयन हो जाता है पेपर क्लियर करके, तो इससे बड़ा तो कोई बात है ही नहीं। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों इस कंपनी में अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही हो, देखो मैं आपको, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मानो बीमा कंपनी पोस्टें निकालती है, जैसे हम सपोज मतलब मान लेते हैं, जैसे बीमा कंपनी में यूनाइटेड इंडिया ने 100 पोस्टें निकाल दी। अगर 100 पोस्टें निकली है तो आप लोग सोचो कम से कम 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। लगने तो 100 बंदों नहीं है, ज्वाइन तो गवर्नमेंट 100 लोगों को कराएगी ना, तो बाकी के जो लोग बचेंगे वो क्या करेंगे। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको निराश नहीं होना है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ पेपर क्लियर नहीं हो रहा है या आप जॉब नहीं लग रही हो गवर्नमेंट जॉब, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस बीमा कंपनी में यूनाइटेड इंडिया में एजेंट बनकर महीने की अच्छे खासे आप लोग पैसे कमा सकते हो। बीमा कंपनी में काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके कुछ डॉक्यूमेंट है, जो आप लोग जहाँ कहीं से वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो वहाँ के स्टाफ के द्वारा या मैनेजर साहब के द्वारा बताए जाएं, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने ऑफिस में जाके सबमिट करा देने हैं। और उसके बाद आप लोगों का एक पेपर होगा जिसकी कि डेट आप लोगों को बता दी जाएगी, कॉल पे बता दी जाएगी, आप लोगों के पास मेल आ जाएगी या कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। तो आप लोगों का पेपर हो जाएगा, थोड़ा 5 से 10 दिन बाद आप लोगों को एजेंसी मिल जाएगी, आप लोग इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बन जाओगे। जैसे आप उसमें काम करोगे तो थोड़ा टाइम बाद ही आपको एक पोर्टल दे दिया जाएगा। पोर्टल का मतलब ये है कि जैसे कंपनी बैठे अधिकारी काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी कंपनी बैठे काम कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी अपने घर या अपने खुद के ऑफिस में कहीं भी बैठ के आप लोग अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हो। आप लोगों को एक पोर्टल मिल जाएगा, आपका पोर्टल, उस पोर्टल पे आप लोग ढेर सारे बीमे कर सकते हो भाई साहब, ढेर सारे अंधाधुंध अनगिनत बीमे कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप लोगों को ये समझना, स्टार्टिंग जो आपने करनी है वो करनी है मोटर स्टार्ट करना काम। नॉन मोटर का तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। मोटर में 2 व्हीलर का हो गया, प्राइवेट गाड़ी हो गई, या कोई पिकअप का इंश्योरेंस हो गया, बस का हो गया, ट्रक का इंश्योरेंस हो गया, या बहुत सारे व्हीकल अपने देखते ही हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक होगी या कुछ इन चीज़ों का यहाँ पे 3 व्हीलर हो गया, इन सभी चीज़ों का मोटर का यहाँ पे इंश्योरेंस होता है। तो आप लोग इस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जानना है। आप लोगों ने जिस एरिया से आप लोग बिलोंग करते हो, हर शहर में हर सिटी में आप लोगों को यूनाइटेड इंडिया का ऑफिस 100% मिल जाएगा। 100% हर सिटी में यूनाइटेड इंडिया का ऑफिस होता ही होता है। तो आप लोग उस ऑफिस में जाके वहाँ से बात करके आप लोग जल्दी से जल्दी यूनाइटेड इंडिया के एजेंट बनिए। बिजनेस लेके आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि देखो जो भारत सरकार के रूल रेगुलेशन है, हम लोगों को उन रूल को फॉलो करना होगा। और रूल को फॉलो करने का मतलब यह है कि अगर हम लोगों के पास 2 व्हीलर है तो उस 2 व्हीलर के हमें डॉक्यूमेंट पूरे रखने होंगे, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने ज़रूरी है हम लोगों के लिए, तो हम लोगों को चालान भरना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी आप लोगों के टच में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिस इंसान को आप जानते हो, डायरेक्ट जानते हो, इनडायरेक्ट जानते हो, कैसे भी करके हर इंसान तक आप लोग अपनी बात पहुंचाइए। आप लोगों का पता लगना चाहिए भी आप लोग यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट हो। तो इस कंपनी में आप लोग एजेंट बन के अपने फ्यूचर को अच्छा खासा ब्राइट कर सकते हो, चमका सकते हो, अच्छी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। कोई भारी भरकम काम नहीं करना आपने, अपना कहीं भी एक अच्छी लोकेशन दे के बढ़िया छोटा सा, जैसे भी आपकी इच्छा के अनुसार आप लोग अपना एक ऑफिस बना लेना और आते जाते लोग आपसे इंश्योरेंस कराएंगे। और दूसरा, आप लोग अपने विजिटिंग कार्ड है वो अपने पड़ोसियों में या जो भी बंदा आपसे बीमा कराने आ रहा है, जो आप उस लोगों उसको पॉलिसी दोगे, उस पॉलिसी में उसको स्टेपलर करके अपना विजिटिंग कार्ड साथ में दे देना है। तो ये भाई साहब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक भरोसेमंद कंपनी है, सरकारी कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत आती है। जो आपका कमीशन आएगा वो हर महीने के महीने आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा।
किसी से आपको मांगना नहीं है, कोई आपको देगा नहीं, किसी से आपने लेना नहीं है, सीधा डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आप लोगों के खाते में कमीशन हर महीने टू महीने आप लोगों के पास आता रहेगा। जो भी आप लोग बीमे काट रहे हो उसका रिकॉर्ड आप लोगों ने रखना है, उसके भी आप लोगों को अलग से पैसे मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे उसके बारे में भी हम लोग आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे। हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर अभी तक भी आप लोग यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट नहीं बने हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस कंपनी के एजेंट बनो। भारत सरकार के अंतर्गत आती है, सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास पात्र कंपनी है। इस कंपनी में हम लोग काम करके एक अच्छा खासा बढ़िया अपने इनकम का जो सोर्स है वो बना सकते हैं। तो यहीं पर ही भी हम लोग अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।